Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो पॉलिटी की क्लासेस चल रही थी और पॉलिटी की क्लासों में जैसा कि आपको पता है हमारा जो सरकार का दूसरा पार्ट जो था व्यवस्थापिका वह चल रहा था। और व्यवस्थापिका के अंदर हमने राष्ट्रपति के बारे में देखा, राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया देखी, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया देखी, अर्थात किस प्रकार उसको पद से हटाया जा सकता है। उसके पश्चात हमने राष्ट्रपति की शक्तियाँ देखी और शक्तियों में हमने देखा एक तो थी सामान्यकालीन शक्तियाँ और एक राष्ट्रपति की थी आपातकालीन शक्तियाँ। आज की जो क्लास होगी वह हमारी उपराष्ट्रपति के बारे में कि उपराष्ट्रपति क्या है, उसका निर्वाचन कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं उपराष्ट्रपति की जो है उसका उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया। तो उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 63 से अनुच्छेद 70 के बीच किया गया। कहाँ पर सर? अनुच्छेद 63 से अनुच्छेद 70 के बीच। सबसे पहले बात करेंगे अनुच्छेद 63 की। तो अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक क्या होगा, उपराष्ट्रपति होगा, अर्थात उपराष्ट्रपति पद का जो सृजन है वह अनुच्छेद 63 के तहत किया गया है। बात करेंगे अनुच्छेद 64 की। तो अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। जैसा कि आपको पता है जब हमने राज्यसभा पढ़ी तब मैंने आपको बताया भी था कि राज्यसभा का एक सभापति होता है और वह होता है अपना उपराष्ट्रपति। तो आप एक बात नोट करेंगे कि उपराष्ट्रपति वास्तव में कार्य करता क्या है। तो उपराष्ट्रपति का अगर देखा जाए तो वास्तव में कोई कार्य होता नहीं है, अर्थात उपराष्ट्रपति के पद के रूप में कोई कार्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति का जो पद है उस पद के रूप में उपराष्ट्रपति का कोई कार्य नहीं होता है। और वास्तव में उसका कार्य देखा जाए, वास्तविक रूप से उसका कार्य क्या है, तो वास्तविक रूप से उसका कार्य जो है राज्यसभा का सभापति होने का कार्य है। क्या है? राज्यसभा का सभापति होने का। इसलिए जो है उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद हेतु कोई वेतन नहीं दिया जाता है, अर्थात वो उपराष्ट्रपति जो है उसको उपराष्ट्रपति के पद का वेतन नहीं मिलता। उसको जो वेतन मिलता है वह राज्यसभा का सभापति होने का मिलता है, क्योंकि वह उपराष्ट्रपति का कोई कार्य करता ही नहीं है। वह जो कार्य करता है वो सारा किसका करता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। क्लियर? तो ये बात जो है इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 64 में। आगे बात करेंगे उपराष्ट्रपति के वेतन के बारे में। जब हमने वेतन को ले ही लिया है तो वेतन के बारे में बात करते हैं। तो उपराष्ट्रपति पद का जो वेतन है वह 4 लाख रुपये मासिक है। कितना है? 4 लाख रुपये मासिक। ये हमने देखा किस प्रकार उपराष्ट्रपति का पद होता है, उनके क्या कार्य होते हैं। तो उपराष्ट्रपति जो है हमने देखा कि भारत में जो राज्यसभा है, भारत की हमारी संसद की जो राज्यसभा है, संसद का एक सदन है, उसका क्या होता है? सभापति होता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि उपराष्ट्रपति जो है उसको जो वेतन मिलता है वह उपराष्ट्रपति पद का नहीं मिलकर उसको किसका मिलता है? राज्यसभा का सभापति होने का। ऐसा नहीं कि आप ऐसा सोच ले उनको उपराष्ट्रपति का भी वेतन मिलता है और राज्यसभा का सभापति होने का भी वेतन मिलता है, ऐसा नहीं है। उनको उपराष्ट्रपति पद का वेतन मिलता ही नहीं है, उन्हें वेतन जो मिलता है वह राज्यसभा सभापति के रूप में ही मिलता है। क्लियर? अब आगे बात करेंगे अनुच्छेद 65 की। अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि जब भारत के राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो। मैंने आपको पहले भी बताया था आकस्मिक रिक्तियाँ क्या होती है। यानी जब भारत के राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो, इसका मतलब है कि राष्ट्रपति की क्या हो जाए? अगर मृत्यु हो जाए, अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे अथवा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसको पद से हटा दिया जाए, ऐसी कंडीशन को कहा जाता है आकस्मिक रिक्तियाँ। और जब ऐसी कंडीशन आ जाए, आकस्मिक रिक्ति हो जाए, अर्थात राष्ट्रपति का पद इन कारणों से क्या हो जाए? रिक्त हो जाए, तब जो क्या है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वह राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। क्लियर है? यही बात है यहाँ पर, क्योंकि उपराष्ट्रपति का कोई कार्य नहीं है, लेकिन वो राष्ट्रपति का कार्यभार कब संभालता है? जब राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से क्या हो जाए? रिक्त हो जाए। इस बात का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 65 में। क्लियर है? आगे देखते हैं। जब उपराष्ट्रपति, अब देखो उपराष्ट्रपति ने किसका पद संभाला? राष्ट्रपति। कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद के रूप में कार्यभार संभालता है, यानी अर्थात वो राष्ट्रपति का कार्यभार जब संभालता है तब उसे जो वेतन दिया जाता है वह राष्ट्रपति के समान वेतन और वेतन भत्ते और सुविधाएं दी जाती हैं। अब देखिए एक बात यहाँ पर ध्यान रखें कि जैसे माना एक उपराष्ट्रपति है, ठीक, और भारत में एक राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति की माना कि मृत्यु हो गई अथवा राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया अथवा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा दिया, और हमने मान लिया कि राष्ट्रपति की जो है आकस्मिक जो रिक्तियाँ हो गई है ना, राष्ट्रपति का पद जो है आकस्मिक रूप से खाली हो चुका है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वह जो उपराष्ट्रपति होगा वह किसका पद निभाएगा? वह जो है राष्ट्रपति के पद पर आसीन हो जाएगा। यानी उपराष्ट्रपति का जब जो पद है इमरजेंसी कंडीशन में जब खाली हो जाता है ना, तब उपराष्ट्रपति क्या बन जाएगा? भारत का राष्ट्रपति के रूप में पद को निभाएगा। क्लियर? लेकिन उस कंडीशन में वह है कि जब राष्ट्रपति बनेगा तब वह राज्यसभा का सभापति नहीं रहेगा। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालता है तो वह राज्यसभा का सभापति नहीं रहता है। उस समय राज्यसभा की जो कार्यवाही है उसकी अध्यक्षता राज्यसभा का उपसभापति करता है। क्लियर है?
और फिर उस उपसभापति को तो सभापति का वेतन मिल जाएगा, यानी उपराष्ट्रपति का वेतन मिलेगा। और जो उपराष्ट्रपति है, जो राष्ट्रपति बन चुका है अब, यानी उपराष्ट्रपति जो है अब क्या बनेगा, राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। तो ऐसी कंडीशन में जितने समय के लिए राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है उस दौरान उसको राष्ट्रपति के समान वेतन और राष्ट्रपति के समान सारे जो भत्ते और सुविधाएं होती है वह सारी सुविधाएं और भत्ते उनको दिए जाते हैं। क्लियर है बात करते हैं अनुच्छेद 66 की। देखो अनुच्छेद 65 देखा, उसके बाद 66 में देखते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। किस प्रकार उपराष्ट्रपति जो है उसका निर्वाचन किया जाता है, किस प्रकार उनका इलेक्शन होता है। तो इलेक्शन में देखें कि हमने देखा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की एक प्रणाली देखी थी हमने, है ना, वो देखी थी, अप्रत्यक्ष देखी थी। अप्रत्यक्ष होती है क्योंकि जनता द्वारा तो होती नहीं, अगर जनता सीधा चुनती किसी व्यक्ति को तब तो होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन, लेकिन जब अप्रत्यक्ष कब होगा, जब जनता सीधा नहीं चुनती। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन और राष्ट्रपति का निर्वाचन दोनों एक ही प्रणाली होती है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। जो प्रणाली हमने राष्ट्रपति में देखी वही प्रणाली उपराष्ट्रपति में भी उपयोग में ली जाती है। लेकिन हमने देखा कि राष्ट्रपति में एक निर्वाचक मंडल था, उस निर्वाचक मंडल के हमने कुछ सदस्य देखे और हमने उसमें पढ़ा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में अर्थात राष्ट्रपति का जो वोट है कौन कौन देते हैं उसके बारे में हमने देखा था। उसमें हमने पढ़ा कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हमने देखे थे, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हमने बात की थी राष्ट्रपति के। लेकिन जब उपराष्ट्रपति के पद की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है, लेकिन उसमें भाग कौन लेते हैं, उपराष्ट्रपति को वोट कौन कौन दे सकते हैं। तो उसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल होगा, अर्थात जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति को वोट दे सकते हैं उनमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य होंगे। कौन होंगे, संसद के दोनों सदनों के। जबकि हमने राष्ट्रपति पढ़ा तब हमने देखा था कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के अलावा हमने विधानसभाओं के सदस्य भी देखे। वही विधानसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। हमने जब राष्ट्रपति देखा तब हमने देखा कि दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे, लेकिन उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, उस उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य जो होते हैं वो सारे सदस्य हो सकते हैं। उसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों व्यक्ति जो सदस्य है, निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति में केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग ले पाते हैं। क्लियर है। यह हमने इनको कंपेयर कर दिया कि जब जैसा कि आपको पता है हमने देखा था राष्ट्रपति के बारे में, तब हमने पढ़ा कि केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, है ना, राज्यसभा और लोकसभा के। लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य अर्थात निर्वाचित और मनोनीत सदस्य उसमें भाग ले सकते हैं। बात करते हैं आगे अनुच्छेद 67 की 67 की। तो अनुच्छेद 67 में उसके उपराष्ट्रपति जो है उनके कार्यकाल का उल्लेख किया गया है कि उनका कार्यकाल कितने समय के लिए होगा। तो सामान्यतः उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए, अब 5 वर्ष के लिए। अब उपराष्ट्रपति को पद से किस प्रकार हटाया जाता है, तो इनको पद से हटाने की कोई प्रक्रिया है उसका किसी प्रकार का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रोसेस है उसका संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन इनको अगर हटाना हो पद से, है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को अगर पद से हटाना है तो 14 दिन पूर्व क्या देनी पड़ेगी, इनको सूचना देनी पड़ेगी। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी, और सूचना देने के पश्चात क्या करना पड़ता है, राज्यसभा में एक बहुमत प्रस्ताव लाया जाता है। क्या लाया जाता है, बहुमत प्रस्ताव, जिसको संकल्प प्रस्ताव भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, संकल्प प्रस्ताव। क्लियर। अब संकल्प प्रस्ताव लाए और राज्यसभा ने उसको प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया, अर्थात स्वीकृति दे दी। उस उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का जो प्रस्ताव है, संकल्प प्रस्ताव जिसको कहा जाता है, अगर उसको राज्यसभा स्वीकृति देती है तो उसके पश्चात क्या करना पड़ता है, उस स्वीकृति को कहाँ भेजा जाता है, लोकसभा में। कहाँ भेजा जाएगा, लोकसभा में। और लोकसभा से केवल उसकी क्या ली जाती है, अनुमति ली जाती है कि हम उपराष्ट्रपति को है पद से हटाना चाहते हैं। ये होती है इनको उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। लेकिन जैसा कि आपने पढ़ा था राष्ट्रपति को, तो उसमें पढ़ा था हमने महाभियोग की प्रक्रिया। तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वह केवल राष्ट्रपति के लिए ही उपयोग में ली जाती है। क्लियर है। महाभियोग की प्रक्रिया केवल राष्ट्रपति पर ही लगती है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए, देखो उपराष्ट्रपति किसका सदस्य है, राज्यसभा का सदस्य, राज्यसभा का सभापति होता है, सदस्य तो नहीं हो सकता है। राज्यसभा क्या होता है, सभापति होता है ना। तो राज्यसभा का सभापति, तो उसको हटाएगी कौन, उसको सबसे पहले राज्यसभा ही हटा सकती है। कौन हटा सकती है, राज्यसभा। और राज्यसभा में भी कैसे, एक संकल्प प्रस्ताव द्वारा, अर्थात बहुमत प्रस्ताव द्वारा। क्लियर। और बहुमत प्रस्ताव पारित हो जाए उसके बाद उसमें उसकी जो है परमिशन अर्थात स्वीकृति कहाँ से लेनी पड़ती है, हमें लोकसभा से स्वीकृति लेनी पड़ती है। ये बात देखिए हमने उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की और उसके कार्यकाल के बारे में बात करेंगे। इस संविधान के अनुच्छेद 68 के बारे में। और 68 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल अगर समाप्त हो जाए तो उस समाप्त होने से पूर्व ही क्या है कि आपको नए उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या करवाना पड़ेगा, चुनाव करवाना आवश्यक होता है।
जैसे ही उपराष्ट्रपति का पद का जो कार्यकाल समाप्त हो रहा है उससे पूर्व, अर्थात पद कार्यकाल समाप्त नहीं हो उससे पूर्व ही आपको क्या करना पड़ेगा, नए चुनाव करवाना आवश्यक होता है। ठीक, हमने देखा 67, उसके बाद हमने अनुच्छेद 68 देखा। बात करते हैं अनुच्छेद 68 में ही आगे कि उपराष्ट्रपति पद की आकस्मिक रिक्तियों के समय। देखो, सबसे पहले तो हमने देख लिया कि जब उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल समाप्त हो रहा है तब तो आप नए चुनाव करा दोगे, लेकिन अगर आकस्मिक रिक्ति हो जाए, अर्थात उपराष्ट्रपति जो है उसकी मृत्यु हो जाए, अथवा वह त्यागपत्र दे दे, अथवा उसको पद से हटा दिया जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, 6 माह के भीतर जो है चुनाव कराना आवश्यक होता है। क्लियर है बात? देखो, पद खत्म हो रहा है, कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो उसके चुनाव कराना, तो पद जो है कार्यकाल समाप्त नहीं होगा उससे पहले चुनाव कराना आवश्यक होता है। ठीक, लेकिन अगर इमरजेंसी कंडीशन आ जाए, आकस्मिक रिक्ति हो जाए, अर्थात वो उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, उपराष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे अथवा उपराष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाए, ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है, 6 माह के भीतर जो है चुनाव करवाना आवश्यक होता है। क्लियर? ये देखा हमने अनुच्छेद 68। अब बात करेंगे अनुच्छेद 69 की, 69 की। तो अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की जो शपथ है उसको शपथ किस प्रकार दी जाती है, उस शपथ का उल्लेख किया गया है। क्लियर है? तो उपराष्ट्रपति अपने पद की शपथ जो है राष्ट्रपति के समक्ष लेता है, अर्थात उपराष्ट्रपति को जो है उपराष्ट्रपति पद की भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। अब बात करेंगे अनुच्छेद 69 के बाद अनुच्छेद 70 के बारे में कि अनुच्छेद 70 में क्या उल्लेख किया गया है। कि जैसा कि आपको पता है, हमने एक अनुच्छेद 65 पढ़ा था, है ना, और अनुच्छेद 65 में हमने देखा कि राष्ट्रपति पद की जो आकस्मिक रिक्तियाँ हो जाए, हमने पढ़ा अनुच्छेद कार्यभार संभालता है, देखा था हमने। लेकिन कब कुछ कंडीशन ऐसी होती है जैसे उसको कहा जाता है अन्य रिक्तियाँ। एक तो हमने पढ़ी आकस्मिक रिक्तियाँ, आकस्मिक रिक्तियों में आता है मृत्यु, त्यागपत्र अथवा राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाए, वो होती है आकस्मिक रिक्तियाँ। लेकिन अगर राष्ट्रपति की अन्य रिक्तियाँ हो जाए, राष्ट्रपति की अन्य रिक्तियाँ हो जाए, अर्थात राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, राष्ट्रपति किसी विदेश यात्रा पर गया हुआ हो, राष्ट्रपति की कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, अथवा राष्ट्रपति अवकाश पर हो, कौन हो, ये सारी जो है आकस्मिक रिक्तियाँ किसकी, ये अन्य रिक्तियाँ किसकी है, राष्ट्रपति की। अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, राष्ट्रपति किसी विदेश यात्रा पर गया हुआ हो, तो अगर राष्ट्रपति स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या हो अथवा अवकाश पर हो, ऐसी कंडीशन में जो है उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 70 के तहत क्या करता है, राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाल सकता है। ध्यान रखें, अनुच्छेद 65 में मैंने कहा था आकस्मिक रिक्तियों के समय, लेकिन अनुच्छेद 70 में कह रहा हूँ अन्य रिक्तियों के समय। आकस्मिक रिक्तियों में हमने देखा मृत्यु, त्यागपत्र अथवा महाभियोग, अर्थात अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र दे दे अथवा राष्ट्रपति को पद से हटा देवे, तब क्या करता है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद को संभालता है, वो होता है पावर अनुच्छेद 65 के तहत। लेकिन अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, अर्थात विदेश यात्रा पर गया हुआ हो, राष्ट्रपति की कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, राष्ट्रपति अवकाश पर हो, है ना, उसको कहा जाता है अन्य रिक्तियाँ। अन्य रिक्तियों के समय जो है अनुच्छेद 70 के तहत उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालता है। क्लियर है बात? ये हाँ, अनुच्छेद 65 और 70 में थोड़ा सा डिफरेंस है, हल्का सा, इस बात को नोटिस करें आप, ध्यान रखें इस बात का। पहले बता दिया था मैंने अनुच्छेद 65, ठीक है, ये बताया मैंने, राष्ट्रपति की जब अनुपस्थिति होती है, अर्थात अन्य रिक्तियों का मतलब है कि राष्ट्रपति अनुपस्थित है, उस कंडीशन में जो है उपराष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाल सकता है। बात करेंगे अनुच्छेद 71 की, अनुच्छेद 71, और 71 में कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के जो निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, उससे संबंधित अगर कोई विवाद है ना, उससे संबंधित अगर कोई विवाद है, तो उसका जो अंतिम निर्णय है वो निर्णय कौन ले सकता है, तो उसका अंतिम निर्णय जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय करेगा। कौन करेगा? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। क्लियर? बात करेंगे त्यागपत्र की, क्या उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है। जैसा कि आपको पता है, हमने जब राष्ट्रपति पढ़ा तब हमने देखा था कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, इसी प्रकार उपराष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है, राष्ट्रपति को देता है। क्लियर? यहाँ हमने राष्ट्रपति का त्यागपत्र देखा, अब बात करेंगे उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र देखा, अब बात करेंगे उपराष्ट्रपति की कार्य और शक्तियों के बारे में। ठीक, तो जैसा कि आपको पता है, मैंने पहले भी कहा था कि उपराष्ट्रपति जो है उसका उपराष्ट्रपति पद के रूप में कोई भी कार्य अथवा शक्तियाँ नहीं है। वह राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति होता है, और उसकी जो सारी शक्तियाँ है वो किस रूप में होती है, राज्यसभा के सभापति के रूप में सारी शक्तियाँ उसको मिलती हैं। ठीक, जब लेकिन वही उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद का कार्यभार संभालता है, तब उसको सारी शक्तियाँ किसके समान प्राप्त होती है, राष्ट्रपति के समान प्राप्त हो सकती है। क्लियर? अब कुछ उपराष्ट्रपति ऐसे थे जो 2 कार्यकाल तक रहे, अर्थात 2 बार उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। उनके नाम है, तो सबसे पहला नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है 2 कार्यकाल तक जो है उपराष्ट्रपति रहे। उसके बाद बात आती है हामिद अंसारी की।
हामिद अंसारी जो है वह भी भारत के 2 कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक, अब बात करते हैं ऐसे उपराष्ट्रपति जो बिना किसी विरोध के निर्वाचित हुए, यानी उनका जो निर्वाचन था उसमें किसी प्रकार का विरोध उत्पन्न नहीं हुआ। तो निर्विरोध निर्वाचित होने वाले उपराष्ट्रपतियों में सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का ही, और दूसरा नाम है एम हिदायतुल्ला का। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्ला, और एक नाम है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का। ये 3 उपराष्ट्रपति जो थे वो बिना किसी विरोध के निर्वाचित हुए थे। क्लियर। अब बात करेंगे आगे उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले, यानी ऐसा कौन से व्यक्ति थे जिनकी पद पर रहते हुए ही मृत्यु हो गई थी। तो उनका नाम है के कृष्णकांत। क्या नाम है? के कृष्णकांत। के कृष्णकांत हमारे जो भारत के उपराष्ट्रपति थे और उपराष्ट्रपति पद के दौरान पद पर रहते हुए ही इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। बात करेंगे वर्तमान उपराष्ट्रपति की कि भारत में वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, तो उनका नाम है डॉक्टर वेंकैया नायडू। क्या नाम है? वेंकैया नायडू। तो इस प्रकार हमने देखा उपराष्ट्रपति का, हमने देखा कि जो उल्लेख है अनुच्छेद 63 से 70 के बीच में किया गया है। हमने सारे अनुच्छेद एक एक करके देखे और अनुच्छेद 71 के अलग से देखा, और उसमें हमने देखा कि अगर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद के लिए कोई विवाद हो तो उसका जो निर्णय कौन लेता है, अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। इसके बाद हमने यहाँ पर एक बात ध्यान रखी कि उपराष्ट्रपति जो है उसका उपराष्ट्रपति के पद के रूप में कोई कार्य नहीं होता, अर्थात उपराष्ट्रपति पद का कोई कार्य नहीं है। उसका जो कार्य है वह किस रूप में है? राज्यसभा के सभापति के रूप में। किस रूप में? राज्यसभा के सभापति के रूप में। इसी कारण उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद का भी कोई वेतन नहीं मिलता, उसे जो वेतन है राज्यसभा का सभापति होने का वेतन मिलता है। लेकिन उसको जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति के पद का कार्यभार संभालता है, और ऐसी स्थिति में जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालता है तो उसको राष्ट्रपति के समान वेतन, भत्ते और शक्तियाँ, सारी चीज़ें जो राष्ट्रपति को पावर जो होते हैं वो सारे पावर किसको मिल जाते हैं? उपराष्ट्रपति को मिलते हैं। क्लियर। तो इस प्रकार हमने आज उपराष्ट्रपति के बारे में देख लिया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।